मई का महीना मिथुन लगन के जातकों के लिए अपार खुशियां लेकर के आया है। इस महीने सफलताएं आपके कदम चूमेंगी और आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। इस महीने उचित मात्रा में धन लाभ होगा। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। मिथुन लगन के जातकों के लिए मई का महीना खुशियों का पैगाम लेकर के आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकांश ग्रह जो हैं वो या तो लाभ स्थान में है या फिर ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो आपके लाभ स्थान से गुजर रहा है, और जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि आपको इस महीने प्रचुर मात्रा में धन लाभ भी होगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, प्रत्येक कार्य में आपको सक्सेस मिलेगी। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर दोस्तों। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं जिसके लिए शुल्क लागू है, तो उसके लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आप इस नंबर पर पहले मैसेज भेज करके शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट जो है बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिथुन लगन के लिए। सबसे पहले हम आपके ग्रहों की चाल के बारे में जान लें। एक नजर आपकी मई के महीने में ग्रहों की चाल के ऊपर। मंगल आपके लगन भाव में विराजमान रहेंगे पूरा ही महीना। चंद्र जो है आपके धन भाव के स्वामी है, धनेश है चंद्रमा। केतु आपके छठे भाव में है, वृश्चिक राशि में, पूरा महीना इसी राशि में संचार करेंगे। शनि आपके अष्टम भाव में है, अष्टमेश है शनि, अष्टम भाव में है स्वराशि में। बृहस्पति भाग्य स्थान में रहेंगे कुंभ राशि में। सूर्य एवं शुक्र जो हैं आपके लाभ स्थान में है। 14 मई को सूर्य 12वें स्थान वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 4 मई को ही 12वें स्थान वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध एवं राहु पहले से ही आपके वृषभ राशि 12वें स्थान में चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो गोचर फल है, मेरा आपसे निवेदन है इसे केवल और केवल लगन से ही देखने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको साथ ही साथ अपनी दशा अंतरदशा का भी ज्ञान है तो ये और भी अच्छी बात है। आपको इस गोचर फल के जो प्रत्यक्ष फल हैं वो और भी ज्यादा करीबी सटीकता से अनुभव होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन लगन के स्वामी बुध के बारे में, और बुध के साथ ही हम जिक्र करेंगे सूर्य एवं शुक्र का, क्योंकि ये तीनों ग्रह लगभग एक साथ चलते हैं। एक राशि या एक नक्षत्र आगे या पीछे रहते हैं, अन्यथा ये तीनों ग्रह जो हैं लगभग एक समान नक्षत्रों से गुजरते हैं। तो इन तीनों का जो फल है जातक के जीवन पर एक जैसा ही पड़ता है, केवल तारीखों का थोड़ा सा अंतर रहता है। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध आपके 12वें स्थान में है। कहने को तो 12वां स्थान खर्चों का है, व्यय का है, निवेश का है, 12वां स्थान स्वास्थ्य की हानि का है, लेकिन क्या वाकई में बुध आपको ऐसे फल देंगे? जानते हैं। तो जिनको भी बुध की इस समय वर्तमान में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। बुध आपके 1 मई को कृतिका यानी कि सूर्य के नक्षत्र में होंगे। अब सूर्य जो हैं आपके लाभ स्थान में है, तृतीयेश होकर के सूर्य लाभ स्थान में गए हैं। पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य लाभ स्थान में गए हैं, यानी कि अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से आपको सफलता अर्जित होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, लाभ स्थान इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो कोई ना कोई इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। 11वां स्थान लाभ स्थान कारोबार में लाभ दिलाता है, नौकरी में लाभ दिलाता है, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाता है। इसे सक्सेस हाउस भी कहा जाता है।
लाभ स्थान जिसके साथ भी जुड़ जाए उस कार्य में सक्सेस मिलती ही मिलती है। अभी तृतीय के साथ जुड़ा है तो तृतीय भाव है दोस्तों भाई बंधुओं का, तो भाई बंधुओं के माध्यम से सफलता प्राप्त हो सकती है। तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है तो छोटी मोटी यात्राओं के माध्यम से सफलता मिल सकती है। तृतीय भाव आपकी डॉक्यूमेंटेशन का है, यानी कि ऐसा कोई आपके कारोबार से संबंधी कोई यदि आपकी डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग चल रही है तो उसमें आपको अब सफलता मिल जाएगी। तृतीय भाव इंपोर्ट आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। तृतीय भाव आपके मीडिया का है। तृतीय भाव हर प्रकार के उस विभाग से संबंध रखता है जिसमें टेलीकॉम, मीडिया, कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। उन सभी कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं, यदि आप ब्रोकर हैं, एजेंट हैं, यदि आप किसी भी तरह के कमीशन एजेंट हैं, तो फिर आपको अब जो है लाभ ही लाभ होगा। आपको कार्यों में सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। छोटे एवं बड़े भाई बंधुओं का सुख सहयोग। तीसरा भाव जो है छोटे भाई बंधुओं को दर्शाता है और लाभ स्थान जो 11वां स्थान है ये बड़े भाई बंधुओं को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है भाई बंधुओं का पूर्ण सुख सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा पार्टी शार्टी चलती रहेगी, सैर सपाटे पर जाना होगा, यानी कि कुल मिलाकर के जो महीने की शुरुआत है बहुत ही बढ़िया रहेगी। आपको हर प्रकार से लाभ और सफलता प्राप्त होगी। 6 मई को बुध जो है रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी है, धनेश है चंद्रमा, तो ये बात तो जाहिर है कि धन लाभ ज्यों का त्यों मिलता रहेगा, आमदनी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, कारोबार ज्यों का त्यों आपका चलता रहेगा। लेकिन यदि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में शुभ स्थान में है तो और भी अच्छी बात है। यानी कि अगर चंद्रमा आपके शुभ घरों में है, जैसे लगन में है, द्वितीय भाव में है, तृतीय भाव में है, चतुर्थ भाव में है, छठे भाव में है, सप्तम, दशम या लाभ स्थान में है, तो इन सभी शुभ भावों में चंद्रमा आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। कारोबार में तरक्की, नौकरी में तरक्की, उत्तम आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा अशुभ स्थान में है, अष्टम भाव में है, 12वें भाव में है, तो फिर पैसा तो आएगा लेकिन साथ ही साथ खर्च भी आपके ज्यों के त्यों बराबर बने रहेंगे। 16 मई को बुध चले जाएंगे मृगशिर यानी कि मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल बैठे आपके लगन भाव में, मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी भी हैं। यहां पर थोड़ा सा सेहत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको और अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। उसके अलावा अन्य सब मामलों में मंगल आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। लगन में मंगल है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जल्दी में किया गया जो काम है आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। गुस्से पर अपने काबू रखिएगा, बस इन 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है और गुस्से पर आपको काबू रखना है। इसके अलावा आपको प्रचुर मात्रा में मंगल के माध्यम से भी लाभ मिलता रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी है। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है क्योंकि छठा भाव जो है रोग भाव भी माना गया है। छठा भाव ऋण भाव भी है तो ऋण भी चढ़ सकता है। छठा भाव प्रतियोगिताओं का है, प्रतियोगिताओं में सफलता। छठा भाव खेल कूद का है, खेल कूद में सफलता। छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का है, कॉम्पिटिशन्स में सफलता। और मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी, साथ ही साथ उत्तम लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो मिथुन लगन के जातक हैं, क्योंकि स्वयं लग्नेश आपके जो है बहुत ही शुभ स्थानों से और शुभ नक्षत्रों से संचार कर रहे हैं, इसीलिए ये महीना जो है आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। अब हम सूर्य और शुक्र की भी बात कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध और सूर्य एवं शुक्र इन तीनों का फल जो है लगभग एक समान रहता है और बस केवल तारीखों में अंतर होगा। तो सूर्य भी 1 मई को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। शुक्र आपके लाभ स्थान में है। अब शुक्र लाभ स्थान में लग्जरी आइटम से लाभ दिलाएंगे,
लग्जरी चीज़ों से लाभ दिलाएंगे। कला, आर्ट्स, कल्चर, सौंदर्य, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ों से यदि आप जुड़े हैं तो वहाँ से लाभ, स्त्रियों के माध्यम से लाभ होगा, फैशन आदि इंडस्ट्री से लाभ होगा। तो शुक्र के माध्यम से, यानी शुक्र जिन जिन वस्तुओं का भी कारक माना गया है, उन वस्तुओं से या उन वस्तुओं से जुड़े व्यापार से आपको लाभ होगा। शुक्र पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी होकर के लाभ स्थान में है। शेयर मार्केट से लाभ होगा। शेयर मार्केट के अलावा संतान से लाभ होगा, संतान को लाभ होगा, संतान की वृद्धि। फिर पंचम स्थान जो है ये आपका एक्टिंग, कला, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, अम्यूजमेंट, स्पोर्ट्स, खेलकूद, इन सब चीज़ों से जुड़ा है। लाइजनिंग से जुड़ा है, ब्रोकरेज से जुड़ा है, और पंचम स्थान जो है ज्ञान से जुड़ा है। तो इन सभी क्षेत्रों से लाभ अर्जित होगा। शुक्र 12वें स्थान के भी स्वामी बनते हैं। 12वां स्थान खर्चों का भी है, निवेश का भी है। जाहिर सी बात है, पैसा आएगा तो आगे कहीं ना कहीं पैसा निवेश भी होगा, तो निवेश भी बनेगा। 12वां स्थान जो है ये आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को दर्शाता है, विदेशी व्यापार को दर्शाता है, विदेशी संबंधों को दर्शाता है। तो उन संबंधों के माध्यम से लाभ होगा, विदेशी व्यापार से आपको लाभ होगा। तो जो व्यक्ति भी इन क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए शुक्र के माध्यम से ऐसा फल देंगे। हम बात कर रहे हैं सूर्य की, तो दशा अंतरदशा भी सूर्य की ही चेक करिएगा। इसके बाद 11 मई को सूर्य कृतिका यानी स्वयं अपने नक्षत्र में होंगे। सूर्य लाभ स्थान में है, तृतीय भाव के स्वामी है। हालांकि 14 मई को सूर्य 12वें स्थान में चले जाएंगे, लेकिन 14 मई तक सूर्य जो है आपको लाभ अर्जन करवाते रहेंगे, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते रहेंगे, कोई ना कोई इच्छा पूर्ति। उसके पश्चात 14 मई को जैसे ही सूर्य 12वें स्थान में जाएंगे, खर्चों के साथ निवेश बढ़ेगा, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, फॉरेन से कोई ना कोई आपका काम जो है वो संपन्न होगा, विदेश जाने का अवसर। यदि आप विदेश में हैं तो फॉरेन सेटलमेंट, आपका पीआर मिल सकता है, वीजा मिल सकता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो हर वो कार्य जो 12वें स्थान से जुड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। भाग दौड़ बढ़ेगी आपकी, क्योंकि तृतीय स्थान भी जुड़ा है, तो भाग दौड़ भी बढ़ेगी आपकी। कोशिशों से, पराक्रम से कार्यों में सफलता मिलती रहेगी। 25 मई को सूर्य चले जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा धनेश है, धन भाव के स्वामी है। चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में शुभ है तो उत्तम मात्रा में धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में, कुटुंब में सुखद माहौल बना रहेगा, परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो फिर फल जो है प्रतिकूल मिल सकता है, लेकिन धन लाभ फिर भी होता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा धनेश तो है ही। इसी भांति शुक्र की बात कर ली जाए तो जिनको भी इस समय वर्तमान में शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल मैं आपके लिए बताने जा रहा हूं। देखिए, शुक्र भी 1 मई को कृतिका यानी सूर्य के नक्षत्र में होंगे। सूर्य लाभ स्थान में है। अब वही फल बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इच्छाओं की पूर्ति, उत्तम मात्रा में धन लाभ, जो मैं आपको बुध और सूर्य के संदर्भ में बता चुका हूं, वही सारे फल शुक्र भी आपको देंगे। अब यहां पे शुक्र क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, तो सूर्य के माध्यम से लाभ, यानी राज दरबार, सरकार, बड़े सरकारी अफसरों से लाभ, यानी कि अब लाभ तो मिलेगा, लेकिन उन व्यक्तियों को जिनका कोई सरकार से जुड़ा हुआ कार्य है, जिनका राज दरबार है, राज दरबार यानी जिनका अपना व्यापार है, या जो सरकारी अफसर हैं, या सरकार से जुड़े कार्य, सरकारी ठेकेदारी ऐसे कार्य करते हैं, या जो मेडिकल लाइन से हैं, तो इन क्षेत्रों में लाभ होगा। इसी भांति 12 मई को शुक्र जो है रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो यहां भी उत्तम मात्रा में धन लाभ, क्योंकि चंद्रमा धनेश है, धन भाव के स्वामी है। कुटुंबी जनों से सुखद फल मिलता रहेगा, सुखद आपस में व्यवहार चलता रहेगा, और उचित मात्रा में धन लाभ, कारोबार से धन लाभ मिलता रहेगा। 23 मई को शुक्र मृगशिर यानी मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब यहां पे मंगल आपके लगन में है, मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी है। केवल अपने गुस्से पर काबू रखें, सेहत स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उसके अलावा अन्य सभी मामलों में शुभ समाचार व सफलता आपके कदम चूमती रहेगी। तो बुध, सूर्य एवं शुक्र तीनों लगभग एक समान फल देंगे। ऐसा इसलिए कि तीनों लगभग
एक जैसे नक्षत्रों से गुजरेंगे, केवल तारीखों का अंतर होगा। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दशा कौन सी चल रही है, इस बात का ध्यान रखना है। बुध की दशा है या सूर्य की दशा है या शुक्र की दशा है, तो फल उसके अनुसार जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अब हम बात करेंगे लगन में बैठे हुए मंगल की, कि मंगल जो है आपके लगन में विराजमान है और मंगल कैसा फल देंगे। तो जिनको भी मिथुन लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, आपको मंगल क्या फल दे सकते हैं। देखिए, मंगल जो है 1 मई को आर्द्रा नक्षत्र में होंगे, राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं। अब राहु यहां पे 12वें स्थान में है, तो जिनको मंगल की दशा है उनको थोड़ा सचेत रहना होगा। ऐसा इसलिए कि राहु 12वें स्थान में अचानक जो भी फल देंगे अचानक देंगे। धन हानि होगी, अचानक होगी। स्वास्थ्य की हानि होगी, अचानक होगी। राजदंड मिलेगा, अचानक मिलेगा। यहां पे मंगल जो है, जिनको मंगल की दशा है, अभी राहु की वजह से अचानक धन हानि, स्वास्थ्य हानि या अचानक कोई आपके ऊपर कष्ट या मुसीबत जो भी होगी अचानक होगी और कुछ समय के लिए होगी। राहु, मंगल राहु के नक्षत्र में है, राहु शुक्र की राशि में है, तो यहां पे शुक्र लाभ स्थान में भी है। अब यहां पे दोनों पोजीशंस बनेंगी, दोनों प्रकार के फल प्राप्त होंगे। नुकसान भी होगा और पैसा भी बनेगा, लाभ भी मिलेगा, या पैसा आएगा तो जाएगा भी। ऐसा इसलिए कि राहु स्वयं 12वें स्थान में है, राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र लाभ स्थान में है, तो लाभ स्थान में होने के नाते धन लाभ भी होगा। फिर राहु जो है बुध के साथ है, बुध भी 12वें भाव में है। अब बुध चतुर्थेश भी है और लग्नेश भी है। चतुर्थ के स्वामी होकर के बुध पहुंचे हैं 12वें स्थान में, तो जमीन जायदाद के कार्यों में निवेश या इन कार्यों में आपको अभी इन्वेस्टमेंट्स तो होगी, लेकिन अभी उससे उचित मात्रा में प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से मंगल जो है आर्द्रा नक्षत्र में मिश्रित सा फल प्रदान करेंगे, मिला जुला सा फल। किसी के लिए बहुत बढ़िया तो किसी के लिए बहुत ही बेकार। उसके बाद 16 मई को मंगल पुनर्वसु यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब बृहस्पति सप्तमेश है, दशमेश है, नवम भाव में चल रहे हैं। कहने को तो भाग्य भाव में चल रहे हैं, बहुत से लोग कहेंगे भाग्य भाव में तो शुभ फल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये समय ट्रांसफॉर्मेशन का है। बृहस्पति आए हैं आपके कुंभ राशि में, नवम भाव में आए हैं, मंगल उनके नक्षत्र में बैठे हैं और मंगल की दशा अगर आपको चल रही है तो इस समय 16 तारीख के बाद जो है कारोबार थोड़ा धीमा चलेगा, या कोई ना कोई कारोबार में एक्सपेंशन या कुछ ना कुछ आपके प्लानिंग में चेंज हो सकता है। तो नवम भाव जो है प्लानिंग में चेंज करता है। इसके अलावा नवम भाव इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, जाहिर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश भी है, दशमेश भी है, तो कारोबार में एक जो स्थिति है स्टेटस को वाली, ना बहुत ज्यादा बढ़िया ना बहुत ज्यादा नीचे, तो कारोबार ऑन एन एवरेज चलता रहेगा बढ़िया तरीके से। हाँ, बृहस्पति सप्तमेश है तो परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न करवाते हैं। बृहस्पति आपके सप्तमेश है, विवाह के योग बना सकते हैं। दशमेश है, मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराते हैं, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में लाभ करवाते हैं। जो व्यक्ति इस समय राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए बृहस्पति नवम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। राजनीति में आपको लाभ मिलेगा मंगल के माध्यम से। हम बात कर रहे हैं मंगल की। अब मंगल की चौथे स्थान पर दृष्टि है। मंगल की दृष्टि चौथे स्थान पर जमीन जायदाद के कार्यों में सफलता दिलाते हैं। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट ले आते हैं। अष्टम स्थान पर मंगल की दृष्टि और शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि रहने से, शनि अष्टमेश भी है तो चोट दुर्घटना आदि का भय भी बना रहेगा। तो ये हम बात कर रहे थे मंगल की, कि मंगल आपको कैसे फल प्रदान कर सकते हैं। धनेश चंद्रमा की बात कर ली जाए, चंद्रमा आपके धन भाव के स्वामी हैं।
चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आपको कैसा फल प्रदान करेगी। देखिए, बहुत जरूरी है चंद्रमा की पोजीशन को समझना। अगर चंद्रमा शुभ है तो शुभ फल, अन्यथा अशुभ फल। 12 भावों में चंद्रमा का एक संक्षिप्त सा विवरण दे देता हूं। तो जिनको भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा इस समय वर्तमान में चल रही है, चंद्रमा यदि आपके लगन भाव में बैठे हैं तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं। धन भाव में चंद्रमा आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा बेकार की दौड़ धूप बनाए रखेंगे। चतुर्थ भाव में चंद्रमा जमीन जायदाद के कार्यों से लाभ। पंचम स्थान में चंद्रमा शेयर मार्केट से लाभ व संतान से सुखद फल अनुभव कराते हैं। छठे भाव में चंद्रमा नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, साथ ही साथ सेहत के लिए प्रतिकूल है। सप्तम भाव में चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ साथ कारोबार की तरक्की, कारोबार में उचित धन लाभ। अष्टम भाव में चंद्रमा रोग, चोट, दुर्घटना आदि दे सकते हैं। नवम भाव में चंद्रमा भाग्य की वृद्धि, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ। दशम भाव में चंद्रमा राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों में मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और कारोबार में तरक्की, प्रमोशन। लाभ स्थान में चंद्रमा प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित करवाते हैं। 12वें स्थान में चंद्रमा खर्चों के साथ साथ विदेशी संबंध और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा की दशा अंतर्दशा 12 ही भावों में आपको इस प्रकार के फल प्रदान कर सकती है। केतु की बात कर ली जाए, केतु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, तो जिनको भी मिथुन लगन के जातकों को इस समय वर्तमान में केतु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है तो केतु क्या फल देंगे। देखिए, केतु जो है मंगल की राशि में है। सबसे पहले तो केतु मंगल का फल देंगे। मंगल लगन भाव में है, छठे और 11वें भाव के स्वामी है। तो स्वभाव में गुस्सा, क्रोध जो है अच्छी बात नहीं है, इस पर काबू रखिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए। अन्य मामलों में मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता, मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी में तरक्की, बॉस के साथ आपकी तालमेल बढ़िया रहेगा। हालांकि छोटे मोटे किसी ना किसी आपके सहकर्मी के साथ छोटी मोटी अनबन भी हो सकती है। फिर लाभ स्थान में है तो उचित मात्रा में धन लाभ भी होगा, मित्रों से मेल मिलाप भी बनेगा। केतु जो है ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में है और बुध जो है आपके 12वें स्थान में है, चतुर्थेश है। तो जमीन जायदाद के कार्यों में निवेश बढ़ेगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, इन कार्यों में अभी आपके खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा। प्राप्ति अभी जो है विलंब से होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, खर्च जो है उन पर आपको अंकुश लगाना होगा। तो केतु की दशा अंतर्दशा कुछ इस प्रकार का फल प्रदान करेगी। शनि की बात कर ली जाए, शनि की महादशा अंतर्दशा कैसा फल देगी आपको। देखिए, शनि आपके नवमेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। पहले तो पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी को प्रदर्शित करते हैं। अष्टम भाव जो है पिता पक्ष के लिए चिंता व परेशानी को दर्शाता है। उनकी सेहत को लेकर के चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के या उनके कारोबार को लेकर के चिंता हो सकती है। इसके बाद शनिदेव जो है श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब चंद्रमा धनेश है तो आपको उचित मात्रा में शनि के माध्यम से धन लाभ होगा, लेकिन बहुत धीमे तरीके से, क्योंकि शनि बहुत ही धीरे धीरे फल प्रदान करते हैं। तो यदि आपका कोई आप ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें आपको रोजाना लाभ ना हो, जैसे महीने में एक आधा सौदा मैच्योर हुआ तो आपको लाभ हो गया, उन कार्यों में तो आपको शनिदेव बढ़िया फल देंगे, क्योंकि शनै शनै चलते हैं। तो धीमी गति से चलने वाले जो कारोबार है उनमें तो आपको ठीक ठाक फल दे जाएंगे, लेकिन रोजमर्रा जिनका काम है, जिनको डे टू डे रूटीन में काम करना है, जिनको रोज अपना लाभ चाहिए, उनके लिए शनि जो है विलंब से आपको सफलता व लाभ करवाएंगे। यानी यहां पे शनि का डुअल स्वभाव होगा। देखना यह होगा कि आप किस प्रकार के कारोबार से जुड़े हैं। 23 मई को शनि महाराज वक्र भी होने जा रहे हैं और वक्री अवस्था में शनि जो है सबसे पहले, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा धनेश है आपके, तो आपके आय के मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे। यानी पैसा जो है रुक रुक कर, पहले ही धीमे चल रहा है, पहले ही पैसा जो है धीमे धीमे आ रहा है, और ज्यादा डिले कर देंगे और ज्यादा आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगे।
फिर शनि की दृष्टि रहेगी दशम भाव पर। दृष्टि से शनि दशम भाव पर आपके कारोबार में वक्र होने के बाद अड़चने पैदा करेंगे। धन भाव पर दृष्टि, जैसा कि मैं बता चुका हूं, धन के मार्ग में रुकावटें। पंचम भाव पर शनिदेव की दशम दृष्टि रहने से संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी जो है आपको घेर सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है हमेशा विनाशकारी मानी गई है। तो शनि की जिनको भी इस समय दशा अंतरदशा है, उनके लिए शनि जो है वो कुछ खास बढ़िया नहीं है। बृहस्पति की बात कर ली जाए कि बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे, तो जिनको भी मिथुन लगन के जातकों को इस समय बृहस्पति की ही दशा अंतरदशा चल रही है, ये फल मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखिए, बृहस्पति आपके सप्तमेश हैं, द्वादशेश हैं, नवम भाव में है। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। ये समय जो है बृहस्पति आपके जो भाग्य भाव में आए हैं, कुछ ना कुछ आपके एक्सपेंशन या कुछ ना कुछ आपके प्लानिंग में चेंज करने के लिए आए हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने आए हैं, कुछ ऐसा होगा। हाँ, ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक दो दिन में नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति अभी यहां लगभग 1 साल सवा साल तक रहेंगे, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है धीरे धीरे होगा, समय के साथ साथ अपना परिपक्वता लेगा। इसके बाद बृहस्पति जो है 1 मई को धनिष्ठा यानी मंगल के ही नक्षत्र में होंगे। अब मंगल की भांति फल देंगे। मंगल लगन में है, 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है मंगल, तो यहां पे आपको कारोबार से उचित मात्रा में लाभ सफलता अर्जित करवाते हैं। आपको बस अपने जल्दबाजी के निर्णयों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, गुस्से पर काबू रखना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा। बाकी अन्य मामलों में नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, उचित मात्रा में प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। आपके मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि भी करवाते हैं। 22 मई को बृहस्पति चले जाएंगे शतभिषा यानी कि राहु के नक्षत्र में। अब यहां पे स्थितियों में एकदम से थोड़ा सा बदलाव होगा, क्योंकि 22 मई को राहु जो है आपके 12वें स्थान में है, खर्चों के भाव में है, खर्चों को बढ़ाते हैं। अचानक से खर्च बढ़ेगा, अचानक से निवेश बढ़ेगा, अचानक ही होगा जो कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ धन हानि, स्वास्थ्य हानि, जो भी होगा अचानक होगा। उसके बाद राहु जो है क्योंकि बुध के साथ है और बुध चतुर्थेश है, तो जमीन जायदाद के कार्यों में निवेश बढ़ेगा। जमीन जायदाद में आपका जो है अभी उतनी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ खर्च बढ़ता रहेगा, निवेश बढ़ता रहेगा। और राहु क्योंकि शुक्र की राशि में है, तो इधर उधर से धन लाभ भी चलता रहेगा, मिलता रहेगा। शुक्र 12वें स्थान में ही आ जाएंगे, लग्जरी आइटम्स पर भी खर्चा होगा। 4 मई को शुक्र 12वें स्थान में आ जाएंगे, लग्जरी आइटम्स पर खर्च बढ़ेंगे। शुक्र क्योंकि पंचमेश है, तो संतान पक्ष की तरफ से भी कोई ना कोई चिंता, तनाव, परेशानी बन सकती है, क्योंकि पंचमेश शुक्र उस समय 12वें स्थान में बैठे होंगे। तो जाहिर है शेयर मार्केट से भी अभी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको अभी 22 मई के बाद जो है थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बृहस्पति की लगन भाव पर दृष्टि है, आपके मान सम्मान को बढ़ाती है। बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ मानी गई है। सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति की भाग्य भाव से दृष्टि आपको ईश्वरीय सहायता, दैवीय कृपा आप पर बनाए रखेगी। यानी कितनी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, बृहस्पति की भाग्य भाव में जो स्थिति है और भाग्य भाव से बृहस्पति की जो दृष्टि है, ये आप पर ईश्वरीय दैवीय सहायता बराबर बरसती रहेगी। यानी आप कैसी भी मुसीबत में आ जाएं, आपको उस मुसीबत से निकाल करके ले आएगी। फिर बृहस्पति की, और जब तक बृहस्पति है इस घर में, अभी बृहस्पति लगभग 1 साल रहेंगे भाग्य भाव में, तो ये 1 साल कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आपको बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है हर तरह से आपको सहायता प्रदान करेगी। फिर बृहस्पति की तृतीय भाव पर दृष्टि, भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी बनता रहेगा। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि, संतान पर भी कोई भी चिंता कष्ट आ जाए, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है संतान की हर समय सहायता करेगी। यानी संतान हर प्रकार के कष्ट से बाहर आ जाएगी। तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। राहु की बात कर लें, जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपको कैसा फल देंगे। 12वें स्थान में राहु स्वयं बैठे हैं। देखिए, 12वां स्थान खर्चों का है, निवेश का है, स्वास्थ्य की हानि का है, लॉसेस का है। तो राहु एक बात तो तय है, जब भी कोई आपको अशुभ फल देंगे, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, अचानक लॉस, अचानक दुर्घटना,
अचानक देंगे, क्योंकि राहु हमेशा अपना फल अचानक देते हैं। राहु बुध के साथ हैं तो जमीन जायदाद आदि कार्यों में निवेश बढ़ेगा, नए भूमि, नए भवन, नए वाहन, इन सब क्षेत्रों में आपका निवेश बढ़ेगा। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र पंचमेश है, तो पंचमेश होने के नाते आपका शेयर मार्केट में निवेश बढ़ सकता है। सोच समझ के निवेश कीजिएगा। और पंचमेश जो है, संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता परेशानी कुछ ना कुछ लगी रहेगी, और लव लाइफ में भी आपके लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। क्योंकि राहु रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में है, यहां पे नक्षत्रानुसार राहु की स्थिति बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा धनेश भी है, तो कितना भी खर्च होता रहे धन आने का मार्ग भी बनता रहेगा, यानी पैसा भी कहीं ना कहीं से आपको आता रहेगा, तो धन लाभ की स्थिति भी बनती रहेगी। तो इस प्रकार से मिथुन लगन के जातकों के लिए मई का महीना बढ़िया रहेगा। कुल मिलाकर के आपको जो मैंने बताया, अब राहु के कुप्रभाव से यदि बचना है, क्योंकि राहु 12वें स्थान में है, खर्चों को बढ़ाते हैं, राहु के इस अशुभ असर से बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय है कि आप राहु के लिए जो भी आपके आसपास कोई रिहैब सेंटर है तो वहां जाकर के आप उनकी सेवा करें, उनकी दवा दारू करें, जितना भी आप तन मन धन से उनकी सेवा कर सकते हैं जरूर करें, तो निश्चित तौर पर राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।